और आज सभी ब्रजवासी जो हैं मिलकर के अपना सामान लेकर के बैलगाड़ियों में सब श्रीधाम वृंदावन में आए हैं। ये वृंदावन की भूमि बड़ी पावन है कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। कि वृंदावन को वास भलो, जहाँ पास बहे जमुना महारानी। जो जन नाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। यमुना यम दूतन तारती हैं, और भव तारती हैं श्री राधिका रानी। ऐसा पावन वृंदावन धाम भगवान कृष्ण और बलराम ने जब दर्शन किया वृंदावन का तो बड़े ही प्रसन्न हुए कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। भगवान मैया से बोले कि मैया यहां पर हम गैया और बछड़ा चरायो करेंगे। और बछड़ा भगवान चराना जब से प्रारंभ किया है तो एक बत्सासुर नाम का दैत्य इन बछड़ों में आकर मिल गया। भगवान को जैसे ही पता चला तो भगवान ने उसका कल्याण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। बकासुर जो है पूतना का भाई है, यह बगुले का रूप धारण करके आया है और भगवान को अपने मुख से निकल गया। ठाकुर जी ने अपना विग्रह इतना गर्म किया है कि इसने ठाकुर जी को पुनः बाहर निकाल दिया। तो भगवान ने इसकी चोंच फाड़ करके इसका कल्याण कर दिया है। बोले बकासुर मर्दन भगवान की जय हो। और महाराज एक अघासुर नाम का दैत्य है जो अजगर का रूप लेकर के आया है। ब्रजवासियों ने जैसे ही इसका दर्शन किया तो बोले भैया ये गुफा पहली बार वृंदावन में देख रहे हैं, चलो घूम करके आते हैं। तो मुंह खोल के वह अजगर जो लेटा था और अंदर चले गए सभी ब्रजवासी। बोले कि हमें तो लगता है कि वो राक्षस है कोई। तो ब्रजवासी बोले कि सुनो भैया यदि कोई राक्षस होगो तो जैसे बकासुर को कल्याण कर दियो कन्हैया ने वैसे ही या को भी कल्याण कर देंगे। और भगवान के भरोसे वह उसमें प्रवेश कर गए। ठाकुर जी कहते हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से भजता है तो उसकी हम रक्षा करते हैं। ठाकुर जी भी आज भक्तों की रक्षा के लिए उस अघासुर के मुख में प्रवेश किए हैं। और महाराज वह तो भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तैसे ही उसने अपना मुख बंद कर लिया और मुखबंद किया। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि इसने मुख बंद कर लिया है तो अपना श्री विग्रह उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ किया है। तो उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसका कल्याण हो गया है। बोले अघासुर मर्दन भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने अघासुर का कल्याण किया है।
और महाराज सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाला। सुखदेव जी कहते हैं कि इसकी गति क्या हुई, तो कहते हैं भगवान के चरणों में ही इसकी ज्योति विलीन हो गई। क्योंकि जो भगवान का स्मरण करके मरे उसका तो कल्याण भगवान करते ही हैं। तो ये तो भगवान को पेट में बिठाया था इसने, तब इसकी मृत्यु हुई, तो इसके कल्याण में कैसा संदेह। ठाकुर जी ने अपने धाम की आज इसको प्राप्ति कराई है। और बड़ी ही सुंदर कथा सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान अपने सब ब्रजवासियों के साथ गोचर करते समय में यमुना पुलिन पर बैठकर आज भोजन कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी कन्हैया के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। बड़ी सुंदर झांकी है कि बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग बालकेली। तो सबके साथ भगवान भोजन कर रहे हैं, लेकिन एक श्रीदामा नाम का बड़ा ही गरीब सखा है। तो सब कोई ना कोई कन्हैया के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन ये श्रीधामा नाम का ये ब्राह्मण है, ये बड़ा ही गरीब है। तो ठाकुर जी ने कहा कि सुनो श्रीदामा, ये सब कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन आज तुम्हारे घर से हम कुछ पाना चाहते हैं, तुम हमारे लिए कुछ लेकर के आओ। वो कन्हैया से कहने लगा, भैया कन्हैया हमारे यहाँ पर रखो का है जो हम ते कहीं आए। भगवान बोले देखो ऐसी वैसी बात मत करो, हम तो आज तुम्हारे यहां को ही प्रसाद पाएंगे। श्रीदामा दौड़ करके गया और महाराज जाकर के देखा कि 4-5 दिन की कड़ी रखी हुई एक मटके में। पहले तो वहां ने देखी तो मन में विचार करने लगा कि माखन मिश्री खाने वाले इनको हम एक खट्टी कड़ी खिलाएंगे। तो उसने मन में विचार किया कि कन्हैया ऐसे तो मानेगा नहीं, इसलिए इस कड़ी को हम खुद ही पी जाते हैं। तो उस कड़ी को मुंह से लगाया और पी गया। तो चारों ओर उसकी कड़ी फैल गई और कन्हैया के पास पहुंचा कि लाला कछु हतो ही नहीं जो हम तेरे ताई लाते। भगवान ने महाराज जैसे ही देखा तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी जब तक ब्रज में रहे तो चरण पादुका उन्होंने धारण नहीं की, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि उनके कई सखा ऐसे थे जो बड़े ही गरीब हैं। भगवान ने कहा कि मुझे तो मेरा प्रसाद मिल गया, और जो मुंह से कड़ी लगी हुई थी ठाकुर जी अपने मुंह लगा करके चाटने लग गए। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, बोले राम राम राम, ये लोग इसे भगवान कहते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। वो यज्ञों का भोक्ता नारायण ये नहीं हो सकता। इन गवार ग्वालों के मुख से लगी हुई कड़ी चाट रहे हैं, जूठा जैसा भी मिलता है सब खा लेते हैं। परीक्षा लेनी चाहिए, और ब्रह्मा जी परीक्षा के लिए आए हैं। यमुना तट पर बछड़े चर रहे थे वहीं पर, और वहीं पर भगवान अपनी मंडली के साथ प्रसाद पा रहे थे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को आज ले जाकर के अपने ब्रह्मलोक में छिपा दिया। ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। भगवान बोले हम देख करके आते हैं। और भगवान जैसे ही देखने के लिए गए तो उनके सखाओं को भी आज ब्रह्मा जी लेकर के चले गए।
भगवान ने सोचा कि हमारे सखा और बछड़े चले कहाँ गए। जब ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए कि ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते हमारी। और महाराज भगवान ने कहा कि सुनो, जो जिस विषय का जानकार हो उसे उसी विषय में प्रभावित करो तो तुम्हारी प्रतिभा की वहां पर सिद्धि होती है। भगवान ने कहा कि तुमने हमारे ग्वाल वाल और बछड़ों को चुराया है, अब हम तुम्हें ऐसे ही ग्वाल वाल और बछड़े बना करके दिखाते हैं। तो महाराज ठाकुर जी ने जितने भी बछड़े थे स्वयं बछड़े बन गए ठाकुर जी, और जितने भी ग्वाल वाल थे स्वयं ठाकुर जी बन गए। ऐसे ही नहीं, उनके जैसा स्वभाव भी था उनका, उनके जैसे ही वस्त्र, क्योंकि यदि स्वभाव अलग होता तो सब पहचान जाते। ब्रह्मा जी आए, लौट करके देखा तो महाराज जैसे पहले लीला करते थे ठाकुर जी वैसे अब लीला चल रही है, सभी ग्वाल मंडली के साथ वैसे ही भोजन पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पुनः जाकर के ब्रह्मलोक में देखा, वहां पर वो सो रहे हैं, यहां पर फिर आकर के देखा तो चकरा गए आज। तब तक भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे और जाकर के ब्रह्मलोक में उन सेवकों से कहा, द्वारपालों से, कि सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, इसलिए यदि कोई नकली ब्रह्मा आवे तो उसको भगा देना। और स्वयं ठाकुर जी ब्रह्मा बन के आज ब्रह्मा जी के पद पर विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी लौट करके आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहा, अरे मूर्खो, हम तुम्हारे स्वामी हैं। तो कहा कि जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, हमारे महाराज तो अंदर बैठे हैं। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए ठाकुर जी बैठे। बड़ी गिलानी हुई उनको कि हमने भगवान की परीक्षा ली और सेवकों से अपमान करवा कर भगवान फिर नीचे आ गए। तो ब्रह्मा जी आए हैं सभी ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर के, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है कि नौमीड्यते भ्रबपुसे तड़िदंबराय गुंजावतंस पर पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांग जाय। हे प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने आज हमारा जो मोह था उसको नष्ट कर दिया। हमारी क्या सामर्थ्य कि हम आपकी परीक्षा लें। अरे हम तो आपके बालक हैं, आप हमें वैसे ही क्षमा कर दीजिए कि जैसे नन्हा सा बालक गर्भ में मैया के पेट में हाथ पैर चलाता है तो मैया उसके उस हाथ पैर चलाने का बुरा नहीं मानती। इसलिए प्रभु, मैं भी आपके पेट का ही बालक हूं, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है और ब्रजवासियों की बड़ी आज प्रशंसा कर रहे हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं कि महाराज स्वयं ब्रह्मा, मैं और आदि इंद्र समस्त देवता जिनकी कृपामयी दृष्टि के लिए तरसते हैं, आज उन ब्रजवासियों को आपका सानिध्य प्राप्त है प्रभु। कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छा छुपे नाच नचावे। तो महाराज भगवान ब्रज में इतने सुलभ हैं
और इस प्रकार से स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। और 3 परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी वहां से विदा हुए हैं। और महाराज इस प्रकार से अब भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए और मैया ने कहा कि लाला अब तो तुम गाय चराने जाया करो। तो गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और महाराज भगवान ने कहा कि मुझे पंच तत्व की शुद्धि करनी है। तृणावर्त का उद्धार करके वायु तत्व की शुद्धि कर दी। अब मिट्टी खा करके इस पृथ्वी तत्व की शुद्धि की है, लेकिन जल तत्व जो है उसमें कालिया नाग रहता है। इसने यमुना जी का जल इतना विषाक्त करके रखा है कि कोई इसके ऊपर से निकलता है तो उसी में गिर करके मर जाता है। भगवान ने आज ब्रजवासियों से कहा कि चलो ब्रजवासियों खेलने के लिए चलते हैं यमुना के किनारे। और महाराज गेंद का बहाना करके श्री ठाकुर जी ने ऐसी गेंद फेंकी है कि यमुना जी में जाकर के गिरी। तो जिस सखा की गेंद थी वो सखा बोला कि भैया कन्हैया हमें तो वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़े हैं और उसमें से यमुना जी में छलांग लगा दी है। सारे ब्रजवासी घबरा गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि कन्हैया मैया से कहते थे कि मैया जिस दिन निकालूंगा तो मैं ही इस कालिया को इस यमुना से निकालूंगा। तो ठाकुर जी ने क्या यमुना जी में प्रवेश किया है। और महाराज सभी जो हैं ब्रजवासी रोने लगे हैं और मैया यशोदा तक आज ये खबर पहुंची है कि आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन के लिए सब छटपटा रहे हैं और इतने में ही भगवान धीरे धीरे नीचे पहुंचे हैं यमुना जी में। और जैसे ही ठाकुर जी की बाकी झांकी का दर्शन नाग पत्नियों ने किया है तो महाराज अद्भुत छटा है उनकी। कहा कि अरे बालक यहां से लौट जा, यदि कहीं हमारे पति जाग गए तो तुझे समाप्त कर देंगे। भगवान बोले हम तो तुम्हारे पति से ही मिलने के लिए आए हैं, अपने पति को जगा दो। और जैसे ही उसने आवाज सुनी है तो महाराज आज फुफकार भरने लगा है। 101 फण हैं इसके और फुफकार मारी है तो काली देह में आज ज्वार भाटा आ गया। पूरे हृदय में आज हलचल हो गई। ब्रजवासी और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे। लगता है कालिया नाग जाग गया। कालिया नाग जब तक भगवान को अपने शरीर में लिपेटता तब तक तो भगवान जो हैं इसके ऊपर आ गए हैं। बड़ा ही भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ है, लेकिन भगवान ने इसकी ऐसी हालत कर दी कि है ठाकुर जी के चरणों में झुक गया और कहता है प्रभु हमें क्षमा कर दो। भगवान से नागपत्नी प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप हमारे पति को छोड़ दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरण रज चाहती हैं। भगवान कहते हैं तुम बड़ी ही बुद्धिमती हो, क्योंकि चरण रज कब मिलेगी जब हम बाहर जाएंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि सुनो देवी तुम तो प्रार्थना कर रही हो, लेकिन ये जो है अभी भी इसके मन में
झुकने की भावना नहीं आई। कालिया नाग पूछता है कि हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या? कि आपने हम सर्पों को बनाया, सारी सृष्टि की रचना तो आपने की, आपने ही सबको स्वभाव दिए और हम सर्पों को भी आपने बनाया, लेकिन आपने हम सर्पों के मुख में विष क्यों भर दिया? यदि विष नहीं भरते तो आज भी हम घर घर में पाले जाते, लेकिन विष भर दिया तो महाराज जो कोई देखता वो हमारा मुंह कुचल के और हमें फेंक देता है। क्योंकि आपने जो हमें दिया है वही तो हम आपको देंगे। क्योंकि हम जब भगवान की आरती करते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, हे प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इसलिए आपने हमें जहर दिया तो हम अमृत कहां से लाएं? अब भगवान कहते हैं सुनो, हमने तुम सर्पों के रहने के लिए रमण का द्वीप बनाया है। कहते हैं वहां हमें गरुड़ जी नहीं छोड़ते, तो कहा कि अब तुम्हारे मस्तिष्क पर जो है हमारे चरण चिन्ह स्थापित हो गए हैं, इसलिए तुम कहीं भी जाओ तुमसे कोई नहीं बोलेगा, गरुड़ जी भी तुम्हारा आदर और सत्कार करेंगे। क्योंकि जब तक हम दर दर भटकते रहते हैं तब तक लोग हमें ऐसे ही भगाते रहते हैं। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरही, दर दर दूर दूर होई, और होए रहे श्री राम का तो दूर दूर करहि न कोई। इसलिए अब तुम्हारे ऊपर हमारे चरण चिन्ह स्थापित हो गए हैं, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। फालतू कुत्तों में कोई भी डंडा मार देता है, लेकिन पालतू जो कुत्ते होते हैं उनके गले में मालिक का पट्टा डला रहता है। यदि किसी ने डंडा मार दिया तो मालिक लड़ने के लिए आ जाता है उससे। अब तो महाराज कानून भी इसके ऊपर सजा सुना देते हैं। कई जगह तो कुत्तों को महाराज इतनी सुविधाएं दी जाती हैं कि एसी रूम अलग कमरे में। तो ये क्या है, जितना बड़ा स्वामी होगा उतने ही महाराज ठाट होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब तुमसे कोई नहीं बोलेगा। और महाराज कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए श्री ठाकुर जी महाराज ऊपर आए हैं। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए हैं और रमणक द्वीप के लिए आज कालिया ने प्रस्थान किया है। क्योंकि अभिमान भी यदि हमें होवे, वैसे तो अभिमान होना नहीं चाहिए, लेकिन अभिमान यदि होवे तो गोस्वामी जी कहते हैं एक ही बात का अभिमान हो कि अस अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान जाय जन मोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान जाय जन मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति तोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति तोरे। अस अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान
महाराज भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। यदि ये अभिमान हमारे जीवन में है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और महाराज भगवान जो है बड़ी ही सुंदर बंसी बजाते हैं, जिसे सुनकर के गोपियां जो हैं मुग्ध हो जाती हैं। बरसात के बाद शरद ऋतु में जो है सरोवर के कमल जो है पुष्पित हो जाते हैं, खिलने लगते हैं, जलाशय स्वच्छ हो जाते हैं। ब्रजमंडल में हरियाली छाई हुई है, चारों ओर दिव्य वातावरण है। कि ठाकुर जी ने आज अपनी मधुर मुरली की तान छोड़ दी है। कैसी मुरली बजाई है, आइए हम श्रवण करते हैं। हो नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। हो मुरली हो मुरली हो मुरली प्रेम री बजाई रे नंद लाला। हो मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। हे मुरली जय हो। हे बंसी जय हो। हे बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। जय हो। हरि बोल। मुरली की आवाज माने बागा में सुनी। मुरली की आवाज मारे बागा ने सुनी। मुरली की आवाज माने बागा में सुनी थी। मुरली की आवाज मारे बागों में सुनी थी। हाँ मुरली की आवाज माने बागा में सुनी थी। मुरली की आवाज मारे बागों में सुनी। हे फुलवा हे फुलवा हे फुलवा तोड़ती छोड़े आई रे नंद लाला। फुलवा तोड़ के घर आई रे नंद लाला। तोड़ती छोड़े आई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। जय हो।
ब्रह्मा ने हुआ पे सुनी थी, मुरली आवाज मारे मन में समाई। ओ मुरली की आवाज मारे मन में समाई। हाँ मुरली आवाज मारे मन में समाई। मुरली की आवाज मारे मन में समाई। हे मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला। मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला। मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला। ओ नंद लाला गोपाल लाला। ओ नंद लाला गोपाल लाला। ओ बंसी ओ मुरली ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोड़ 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 की बजाई रे नंद लाला। ओ थारी मुरली मीठी लागे रे नंद लाला। मुरली में दिखाने रे नंद लाला। तारी बंसी प्यारी लागे रे नंद लाला। तारी बंसी प्यारी लागे रे नंद लाला। दौड़ी आई रे नंद लाला। मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला। मुरली जोड़ के बजाए रे नंद लाला। मुरली जोड़ के बजाई रे नंद लाला। नंद लाला नंद लाला मेरो नंद लाला। नंद लाला नंद लाला। मुरली जोड़ की बजाए रे नंद लाला। भगवान ने बड़ी ही मधुर मुरली बजाई है। सारी गोपियां सुनकर के मुग्ध हो गईं। ऐसी अद्भुत छटा है कि बरहा पीड़म नटवर बपो करणयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए आज, वैसे तो भगवान निष्पक्ष हैं, लेकिन पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। पक्ष माने पंख, पक्ष धरे हैं। तो कहते हैं भगवान वैसे तो निष्पक्ष रहते हैं, समदर्शी हैं, लेकिन जो उनके अनन्याश्रित भक्त हैं उनका पक्ष लिए बिना ठाकुर जी रह नहीं पाते। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये देवता किसी भी कष्ट में होते हैं तो हमें अपना राजा बना लेते हैं, मालिक बना लेते हैं। स्तुति गाते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। देवता हमें अपना सब कुछ मान लेते हैं तो फिर हम देवताओं का पक्ष लिए बिना नहीं रह पाते। और महाराज मोर पंख धारण किए हुए ठाकुर जी कनेर के पुष्प की आज कुंडल धारण किए हुए हैं, पीतांबर शोभा पा रहा है और गोचारण करके सायंकालीन समय में मुरली बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ये जो गोपियां हैं कात्यायनी मैया से एक ही वरदान मांगती हैं, प्रातःकाल यमुना जी में स्नान करती हैं। तो भगवान ने कहा कि आप जो स्नान करती हैं नग्न होकर के, ये स्नान करना उचित नहीं है। और चीरहरण लीला के द्वारा गोपियों को भगवान ने समझाया है
और जिन गोपियों का चीरहरण भगवान ने किया उन्हीं को आगे रास में अधिकार प्राप्त हुआ है। ये गोपियां अभी 5 वर्ष की अवस्था की हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कात्यायनी माता से वरदान मांगती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, भगवान ही हमें पति रूप में प्राप्त होवे और आज इनका चीरहरण किया है भगवान जी ने। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है उसका हरण किया है, अविद्या का जो पर्दा है उसका हरण किया है। क्योंकि भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही उनको जान सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सो जानहि जहि देहु जनाई जानत तुमहि तुमहि होए जाई। जो जानहि ताहि देहु जनाई जानत तुमहि तुमहि होए जाई। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो भगवान ने चीरहरण लीला के द्वारा इनका जो पर्दा है उसका हरण किया और कहा कि आप जो स्नान करती हैं इस प्रकार से मत कीजिए। गोपियों को समझाया है। और भैया अब तो दीपावली का पावन पर्व आया तो प्रातःकाल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनने लगे हैं। मैया प्रातःकाल जगते ही अनेकों प्रकार के पकवान बनाने में लगी हुई हैं। लेकिन भगवान आए, बोले मैया ये तो हमें खाना है। तो मैया ने कहा सुनो बेटा, पहले पूजा होगी उसके बाद खाने के लिए मिलेगा। आज किसकी पूजा होगी मैया? तो कहा कि जाओ अपने बाबा से जाकर के पूछो। तो जाकर के बाबा नंद के पास भगवान पहुंचे हैं और कहा कि बाबा मैं देख रहा हूं कि मैया सुबह से पकवान बनाने में लगी हुई है, कहा बात है? तो बाबा नंद ने कहा कि बेटा कन्हैया, हम दीपावली पर इंद्र की पूजा करते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। क्योंकि इंद्र बरसात करते हैं, बरसात से हरी हरी घास होती है और घास से हम गाय खाती हैं और गाय हमें दूध देती हैं और खेती करते हैं हम, इसलिए उनकी हम पूजा करते हैं। भगवान बोले कि बाबा एक बात बताओ, यदि इंद्र की हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या वह पानी बरसा वो बंद कर देगा? भगवान ने जब ऐसे कहा तो बाबा बोले अरे लाला तेरी बात हमारी समझ में ना आवे। कन्हैया बोले कि बाबा एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी पूजा कर दें और आधे ब्रजवासी पूजा नहीं करें तो क्या इंद्र जिन ब्रजवासियों ने पूजा करी उनके यहीं पर पानी बरसावे हो? बाबा नंद बोले कि तेरी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरी समझ में ना आवे लाला, क्या कहना चाहते हो तुम ये बताओ। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। भगवान कहते हैं बाबा, जो कर्म जिसका है उसे वह करना ही पड़ेगा। इंद्र का काम है पानी बरसाना, तो उसे तो बरसाना ही पड़ेगा। और इसलिए आप इस बार हमारे कहने से हमारे साक्षात भगवान श्री गिरिराज जी की पूजा कीजिए, क्योंकि ये हमारे ब्रज का साक्षात देवता है, जिस पर हमारी गैया मैया हरी हरी घास खाती हैं। और महाराज भगवान कहते हैं, रही पूजा करने की इंद्र की बात, तो हम जैसो कर्म करेंगे भगवान हमें वैसो ही फल देते हैं। इसीलिए भगवान के समर्पित होकर के कर्म करना चाहिए सदैव। कि कर से कर्म करहीं विधि नाना, और मन राखहु जहां कृपा निधाना। भगवान का स्मरण और ध्यान करते हुए हमें कर्म करना चाहिए, तो वह फलीभूत हो जाता है। और महाराज सभी ब्रजवासियों से जब बाबा नंद ने ऐसी बात कही, तो आज सभी राजी हो गए और कहा कि कन्हैया तुम ही बताओ कि कैसे कैसे पूजा होगी। तो महाराज सभी लेकर के 56 प्रकार के भोग गिरिराज जी की पूजा के लिए बनवाए हैं, और ले जाकर के गिरिराज जी महाराज की तलहटी में पहुंचे हैं सभी। सबसे पहले भगवान ने कहा कि सबसे पहले हमारे गिरिराज जी को स्नान कराओ, तो सभी यमुना जी से जल ले जाकर के और गिरिराज जी के ऊपर डालते हैं। हजारन मटका पानी पटक दियो, लेकिन गिरिराज जी की तो मुछ भी गीली नहीं भई। सारे ब्रजवासी बोले कि लाला ये तेरो देवता न जाने कितने जल सो नवेगो, हमारी सामर्थ्य ना है भैया। तो भगवान ने कही अच्छा आप लोग हाथ जोड़ लो और आंखें बंद कर लो, प्रार्थना करो, तो हमारो देवता तुम्हारे ताई व्यवस्था करेगा। सभी ब्रजवासियों ने आंख बंद करके प्रार्थना की है, तो मानसी गंगा का ध्यान किया भगवान ने, तो वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की जय हो। सभी ने महाराज गिरिराज जी को स्नान कराया है, और भगवान बोले कि सुनो भैया अब हमारे गिरिराज महाराज को भोग लगाओ। सभी ब्रजवासी वहां पर 56 प्रकार के व्यंजन सजा के रखे हैं, तो गिरिराज जी का भोग लगा रहे हैं। बड़ी ही सुंदर छटा है। जैसे ही भगवान ने कहा कि सुनो अब हमारे गिरिराज जी को ध्यान करो, जैसे ही गिरिराज जी को ध्यान कियो, तो चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज भगवान आज प्रकट हो गए। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। और भगवान प्रकट हुए हैं और कहा कि लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सबरे ब्रजवासी बोले कि भैया अनेकों वर्ष बीत गई इंद्र की पूजा करते करते, लेकिन कभी ये दर्शन देवे के ताई ना आयो, लेकिन धन्य है ये देवता कि एक बार में ही दर्शन देवे के ताई आ गए। और बड़े प्रेम से भोग लगाया है गिरिराज जी महाराज का। महाराज भोग लगा करके ब्रजवासी बोले कि भैया अब कहा करें, तो सब एक ही स्वर में बोले कि अब तो हमारे गिरिराज की परिक्रमा और कर लो आप, तो हमारे गिरिराज जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए हम भी बैठे ही बैठे गिरिराज जी का पूजन करें और मानसिक परिक्रमा करेंगे। हो तेरो सब संकट मिट जाए, हो कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू
पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, हो कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। ओ पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। वो तो है नंदलाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नद लाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। गिरिराज भगवान की जय हो। हे हरि सब मिल प्रणाम पहले की जय। 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 गिरिराज हृदय में धर ली 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 जय। ओ चलो मन में, जय हो। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हो बढ़ाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, वो बढ़ाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। गिरिराज भगवान की सब संकट मिट जाए, कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन। तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गुरवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन।
और कहते हैं हे आगे पूछरी को लोटा है, आगे पूछरी को लोटा है, जो खाए खाए भयो से लोटा है, जो खाए खाए भयो से लोटा है। हे आगे पूछरी को लोटा है, आगे पूछरी को लोटा है, जो खाए खाए भयो से लोटा है, जो खाए खाए भयो से लोटा है। आगे पूछरी को लोटा है, आगे पूछरी को लोटा है, जो खाए खाए भयो से लोटा है, जो खाए खाए भयो से लोटा है। करो सब जय हो सब प्रणाम सिर नाय, जो रक्षा करे अपने जन की, सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन के। राजी महाराज की जय हो हे हरि। जय हो सुनो, आप लोगों की ये मानसिक परिक्रमा चल रही है, आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे। वहां पे तो 7 कोस चलना पड़ता है, आपको पूरी परिक्रमा का फल मिलेगा। ताली तो बजाओ कम से कम। परिक्रमा पहुंच गई मुखारविंद तक, आप लोग बैठे ही हो यहाँ। ये है मुखारविंद की ये झांकी है मुखार विंद की ये झांकी, है मुखारविंद की ये झांकी, है मुखार विंद की ये झांकी। लगे मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, जाके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, है मुखारविंद की ये झांकी, है मुखार विंद की ये झांकी। लगे मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, जाके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, है मुखारविंद की ये झांकी, है मुखार विंद की ये झांकी। के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, या को मुकुट लकुट भ्रकुटी बागे। आप दूध की हो दूध की धार चढ़ाए, हो चढ़ाए, इच्छा पूरी होवे मन की, जपे दूध की धार चढ़ाए, वो चढ़ाए, इच्छा पूरी होवे मन की। जय हो। संकट मिट जाए, कट जाए, तो पूजा करे गोवर्धन। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तो पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा करे गोवर्धन की, तू पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा करे गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की, तो पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा
करे गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा करे गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की जय हो। जय हो। और कहते हैं हे अब राधा कुंड स्नान करो। अब राधा कुंड स्नान करो। हे अब राधा कुंड स्नान करो। अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधे जु को ध्यान धरो। नख श्री राधे जु को ध्यान धरो। मन श्री राधे जु को ध्यान धरो। नख श्री राधे जु को ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए वो आए सब व्याध मिटेगी तन मन। जो इनकी शरण में आए वो आए सब व्याधि मिटेगी तन मन की। कहते हो सब संकट मिट जाए वो कट जाए तो पूजा कर तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की। तो है नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन। तो नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। गिरिराज महाराज की जय हो। हे हरि श्री राधे। और अब परिक्रमा पूरी होने वाली है। हे परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण भाव। नंद बाबा के संग मधुर श्याम। लाला के संग मधुर श्याम। हे परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। हे नंद बाबा के संग मधुर श्याम। नंद बाबा के संग मधुर श्याम। कर जोरो शीस नवाय ओ नवाय। आरंभ करो विधि पूजन की। नवाए परिक्रमा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन। तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए
वर्धन के दो पूजा करे वो वर्धन की। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। और सभी ने बड़े प्रेम से परिक्रमा की है गिरिराज जी महाराज की। तो आइए, समय का अतिक्रमण ना हो इसलिए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की परम मंगलमयी आरती करने से पूर्व 2 मिनट संकीर्तन करते हुए आरती को हम सभी आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। ओ करुणा करी अपना लो राम, करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज